बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शर्जील फारूकी और वैसे तो बेसिकली मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग करता हूँ, लेकिन आजकल क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए जो है वो करियर सिलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू बना हुआ है कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद जो है हम कौन सी फील्ड सेलेक्ट करें जिसमें कि इजीली इनको जॉब्स भी मिल जाएं। होता यूँ है कि स्टूडेंट्स एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद जो है वो इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं, अपना ट्रेंड और इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाते हैं और बाद में उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आज हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स हैं। जो लास्ट मेरी वीडियो थी वो अबाउट प्री मेडिकल स्टूडेंट थी, अब ये जो है वो अबाउट प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। ये दूसरा सेशन है हमारा, तो स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इंजीनियरिंग के बाद कोई भी स्टूडेंट जो है वो ई कैट टेस्ट देता है यूएटी का, और उसके बाद जो उसके पास फील्ड्स आती हैं, बीएस केमिकल इंजीनियरिंग है, बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये तमाम फील्ड्स आपने गो थ्रू की होंगी, या फिर आप जब एडमिशन लेने लगेंगे तो आपके पास एड्स आ जाएंगी। हर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक कोर्स ऑफर कर रही होती है। कुछ जो है वो हो सकता है कि पहले वाली दो फील्ड्स अप्लाई कर रहे हों, हो सकता है किसी में लास्ट वाली दो हों, या हो सकता है सारी फील्ड्स भी हों किसी यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में। इसी तरह ये बीएस के अलावा जो कुछ जो है वो स्टूडेंट्स बीटेक भी करते हैं, बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये बीटेक जो होता है इसका मेरिट लो होता है, जो बीएस होता है उसका मेरिट हाई होता है। यूईटी से अगर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो ये तकरीबन बीएस में जो है वो 75 से अबव होता है मेरिट, और ये तकरीबन मिनिमम जो है वो 75 किसी भी फील्ड के लिए चाहिए होता है। यूईटी लाहौर में, और या फिर उसकी बहुत सी ब्रांचेस हैं जो है वहाँ से जो है वो यूईटी टेक्सला है या कुछ और ब्रांचेस हैं यूईटी की, वहाँ से भी स्टूडेंट जो हैं वो करते हैं इंजीनियरिंग, लेकिन जो है वो मेरिट जो है वो तकरीबन 75 या 70 के राउंड बाउंड होता है, राउंड अबाउट। अभी आता है जी बीटेक जो है वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं, और इनका मेरिट जो है ये बीएस से भी कम हो जाता है। लेकिन इसमें से हम अगर आप कोई भी फील्ड सेलेक्ट करते हैं तो एक चीज़ याद रखें, हैव जॉब्स ओनली इन प्राइवेट सेक्टर। ये जितने भी फील्ड्स हैं इंजीनियरिंग की, इनकी जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में है। यहाँ पे बहुत सी जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सी प्राइवेट सेटअप में बहुत सी जो कंपनीज हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं, सिविल इंजीनियर्स को भी, मैकेनिकल इंजीनियर्स को भी, केमिकल इंजीनियर्स को भी। लेकिन इन जॉब्स की ये याद रखिए प्राइवेट सेक्टर है, और प्राइवेट सेक्टर में जब जॉब करनी होती है तो वो एक टफ काम होता है, टफ जॉब होती है। मैं जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनके लिए जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं उसमें इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विस पंजाब है, G3 इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स हैं, मुगल्स कॉन्ट्रैक्टर्स है, हबीब रफ़ीक ग्रुप है, हबीब कंस्ट्रक्शन है, बन्नू मुख्तार लिमिटेड है, अलाइड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट हैं, इसी तरह इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स हैं, DHV कंसल्टेंट्स हैं, यूनाइटेड कंसल्टेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। इस तरह बहुत सी कंपनीज जो हैं वो सिविल इंजीनियर्स को जो है वो हायर करती हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है उसकी भी अपनी रेलिवेंट बहुत सी कंपनीज हैं पाकिस्तान में, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग की भी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि केमिकल प्रोडक्शन जो होती है उससे रिलेटेड होती हैं। लेकिन बात यह है कि एक तो कंपनीज प्राइवेट्स हैं, उसके अलावा यहाँ पे टाइम बहुत टफ देना पड़ता है। ऑल्दो इसमें जो सक्सेसफुल इंजीनियर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छी सैलरी ले रहे होते हैं, लेकिन जो ऑर्डिनरी इंजीनियर्स होते हैं वो भी 40-50 के 1000 के जो है वो पास जो है वो पे ले रहे होते हैं, जो कि वैसे भी विद द पैसेज ऑफ टाइम भी वो उनकी इतनी ही रहती है, और ज़्यादा भी उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, और ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अब बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो इंजीनियरिंग रख लेते हैं, फिर प्राइवेट सेक्टर में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंजीनियरिंग डिग्रीज ऑफर कर रही हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो इंजीनियरिंग तो कर लेते हैं, लेकिन जब वो मार्केट में जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कंपटीशन का सामना करते हैं, तो वो कहते हैं कि इससे ना आते तो बेहतर था। जब वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो उनको ना तो टीचिंग फील्ड में कोई जॉब मिलती है, ना ही उनकी कोई प्रॉपरली कोई फील्ड है जिसमें कि उनको अच्छे तरीके से, जैसे कि बहुत से गवर्नमेंट के महकमे हैं, लेकिन इंजीनियर्स के लिए कोई महकमा नहीं है कि उनको गवर्नमेंट जॉब में स्पेसिफिकली उनको अलॉटमेंट मिल सके। इसलिए मैं जो है वो स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूंगा कि आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद आप इन फील्ड में, अगर आप ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल स्टूडेंट हैं, तो आप इन फील्ड में ना जाएं। अगर आप में पैशन है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए पाकिस्तान, दुबई और कुवैत और सऊदी अरेबिया सारी जगहों के ऊपर जॉब है, लेकिन इसके लिए कंपटीशन भी ज़्यादा है,
यू हैव अ लॉट ऑफ पैशन फॉर इंजीनियरिंग, और आपको इंजीनियरिंग जो है उसमें एक्सपर्ट होना पड़ता है। ये किसी भी ऑर्डिनरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके अगर आपके ऑर्डिनरी मार्क्स हैं तो आप इस साइड पे ना जाएं। इवन के बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से भी स्टूडेंट जो हैं वो इंजीनियरिंग कर लेते हैं, लेकिन जो है उनको जॉब्स नहीं मिल पाती। इंजीनियर्स बहुत से जॉबलेस हैं, इसलिए आप इस फील्ड में इंजीनियरिंग वाली साइड पे ना जाएं। टीचिंग फील्ड में या बहुत सी बिजनेस फील्ड में या किसी और फील्ड में चले जाएं जिसमें कि आपको इजीली जॉब मिल सके। फिर आता है जी, अगर आप इस फील्ड में आते हैं टीचिंग साइड के ऊपर, तो उसके लिए आप बीएस केमिस्ट्री कर सकते हैं, बीएस फिजिक्स कर सकते हैं, बीएस मैथमेटिक्स है। ये तीनों फील्ड जो हैं हाईली डिमांडिंग हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप ये तीनों फील्ड्स में जो अगर आप बीएस करते हैं तो आप जो है वो स्कूल कॉलेज के लिए एलिजिबल होते हैं। आप एमफिल कर जाते हैं तो पीएचडी कर जाते हैं तो आप यूनिवर्सिटी के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। इन तीनों फील्ड्स की जॉब जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं और प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं तो उनमें भी आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, उनमें भी जा सकते हैं। इनकी जॉब्स थाउजेंड्स में आती हैं। वैसे तो गुज़श्ता 2 सालों से जो है वो गवर्नमेंट ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है कोई जो है वो जॉब ऑफर नहीं की। वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं है। जब वर्स्ट सिचुएशन होती है बहुत तो उस वक्त ये होता है। तो वैसे अल्लाह खैर करे, आने वाले वक्त में हो सकता है कि जो है हालात बेहतर हो जाए मुल्क के, या गवर्नमेंट के हालात बेहतर हो जाएं, तो इंशाल्लाह ये जो है गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो इन डिपार्टमेंट में ऑफर की जाती हैं। इसलिए आप कोशिश करें इसमें बीएस करके आप लेक्चरशिप के लिए आ जाए, आप टीचिंग की तरफ आ जाएं। आपके लिए वो ज़्यादा सिक्योर हो जाता है कंपैरेटिव टू इंजीनियरिंग, जिसके लिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ लाहौर और इस्लामाबाद और कराची बड़े शहरों में ही जॉब्स मिलती हैं। और जो टीचिंग होती है वो तो आप अपनी सिटी में भी कर सकते हैं और आप किसी भी स्कूल और कॉलेज में जा सकते हैं। अब आती है नेक्स्ट कि फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही ज़बरदस्त फील्ड है, बल्कि मैं कहता हूँ कि ये सबसे बेस्ट फील्ड है। बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तीनों फील्ड्स ही बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, वेब डिजाइनिंग आपको आ जाती है। उसके अलावा आप मुख्तलिफ किस्म की ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप करते हैं। और आपका जो वर्क है वो एक तो आप किसी भी अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में आपको जॉब मिल जाएगी। सॉफ्टवेयर हाउस में अगर आप लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में आप अगर नहीं भी ज्वाइन होना चाहते तो आपकी डिफरेंट छोटे शहरों में भी आप तो सॉफ्टवेयर हाउस बन चुके हैं जो कि वो इंटरनेशनल क्लाइंट से जो है वो ऑर्डर लेते हैं और अपनी जो है वेब डिजाइन करके अर्निंग कमा रहे हैं। इसके अलावा इसकी जो अर्निंग है, कंप्यूटर साइंस और आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये तीनों जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं। कॉलेज के लिए भी आईटी टीचर जो है वो एलिजिबल होते हैं, इसलिए इसकी आपको टीचिंग में भी जॉब मिल जाएगी। उसके अलावा आप जो है वो इसकी जो इसका जो अपना सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, वेब डेवलपमेंट होती है, गेम डेवलपमेंट होती है और बहुत सी फील्ड्स हैं जिसमें कि ऐप डेवलपमेंट होती है, वो सब कुछ आप कर सकते हैं। ये सबसे इमर्जिंग फील्ड है। मैं आपको ये सुजेस्ट करूंगा कि आप इन तीनों में से किसी भी फील्ड को सेलेक्ट कर लें। ये आपको टीचिंग की तरफ भी ले जाएगी, या आपको जो है वो आपकी फील्ड में भी ले जाएगी, या आपको जो है उसके अलावा फ्री लॉन्सिंग की तरफ लेके जाएगी। फ्री लॉन्सिंग जो है वो वर्चुअल अर्निंग ऑफ मनी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप फाइवर के जरिए और अपवर के ऊपर अकाउंट बनाते हैं और आप इंटरनेशनल क्लाइंट से आप जो है वो अपने ऑर्डर्स देते हैं। और इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो हैं वो खास तौर पे यूरोप और अमेरिका की ये जो साइड होती हैं, इनके वो जो लोग हैं वो एशियन से जो है अपना काम करवाते हैं और आप इसमें लाखों रुपए कमा सकते हैं थ्रू दी फाइवर एंड थ्रू फ्री लॉन्सिंग। अभी इसके बाद आती है जी नेक्स्ट फील्ड, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। ये एक ऑर्डिनरी फील्ड है। वो स्टूडेंट जो कि इंजीनियरिंग में बिल्कुल वीक हैं उनको मैं कहूँगा कि वो बीएस इंग्लिश या बीएस आईआर की तरफ आ जाए। ये बीएस इंग्लिश और आईआर करने के बाद भी ये जो है अपनी बीएस ये आर्ट साइड में अपने स्कूल एजुकेशन कॉलेजेस या कॉलेज साइड के ऊपर अपनी जॉब कर सकते हैं। आईआर के बाद भी जो है वो उनको जो है वो कॉलेज साइड के ऊपर जॉब मिल जाती है। तो ये आर्ट्स की जो फील्ड है इसमें इस्लामिक स्टडीज़ भी आ जाती है, इसमें साइकोलॉजी भी आ जाती है और दूसरी फील्ड्स भी आ जाती हैं। इसमें फिर स्कूल ऑफ आर्ट्स डिज़ाइनिंग आर्किटेक्चर भी इसी फील्ड में आ जाता है। फिर उसके अलावा आर्किटेक्चर जो है वो बहुत अच्छी फील्ड है, आप जो है वो नक्शे वगैरह बनाने की। और उसके अलावा जो साइकोलॉजी की भी अच्छी फील्ड है, आप अपनी जो है वो अपना साइकोलॉजिकल जो है अपना क्लिनिक बना सकते हैं और अब जो है उस फील्ड में भी साइकोलॉजी साइड के ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये कुछ फील्ड्स थी जो कि आप इंजीनियरिंग के बाद जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।